जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। आज 2 जुलाई है और संध्या बेला का टाइम है। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने अपने पति, अपने दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, संगत जी, प्राची जी आंटी जी। तो सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासा। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। प्राची जी आंटी, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरुपा आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें और सारी खुशियाँ दें, आपके सारे दुख तकलीफ दूर करें। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यही है जो गुरुपा के चरणों में समर्पित है कि गुरुपा के ने मुझे घर ब्लेस किया है आज 2 जुलाई को। और गुरुपा के जैसे कि मैसेज मेरे से आ रहे थे 2-3 महीने पहले कि तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया, तैयारी कर, मिठाई मंगवा ले। तो मैं कहती थी गुरुपा, जिस दिन मुझे घर की चाबी मिलेगी उस दिन मैं मिठाई मंगवाऊँगी और सबसे पहले आपको भोग लगाऊँगी। तो संगत जी, आज 2 जुलाई को मेरे हाथ में घर की चाबी आ गई है। आज रजिस्ट्री करवा ली है, तो इसका गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैंने गुरुपा चाबी जो है गुरुपा के चरणों में रख दी है ताकि गुरुपा उसको ब्लेस करे। गुरुपा के लिए बनी कड़ा प्रसाद, मिठाई में लड्डू, समोसे सब गुरुपा के चरणों पर रख दिए कि गुरुपा इनको भोग लगाओ। और सबसे पहले गुरुपा, ये घर मेरा नहीं आपका घर है, क्योंकि आपने पसंद किया, आपके पसंद का घर में हम रहने आएंगे गुरुपा। तो उसका भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी, मेरी मतलब मन में इच्छा ये थी कि 4 तारीख को मेरे मम्मी पापा के घर का भी गृह प्रवेश है। तो मैं चाहती थी कि जब मैं अपने पापा मम्मी के घर जाऊँ तो मिठाई लेके जाऊँ, मैं उन्हें खुशखबरी दूँ कि मेरा भी घर गुरुपा ने घर अपना मतलब गुरुपा ने घर दिया है। तो संगत जी देखो, आज मतलब 4 तारीख परसों है और आज 2 तारीख को गुरुपा ने मुझे घर ब्लेस कर दिया, चाबी भी दे दी। और मैं जब जाऊंगी तो मम्मी पापा के पास जयपुर, तो मैं उन्हें अपने घर की भी खुशखबरी सुनाऊंगी, उन्हें मिठाई दूंगी। तो शुक्राना गुरुपा, सब मन की बात जान लेते, क्योंकि मैंने गुरुपा से कहा था काश गुरुपा ऐसा हो जाता और मैं मिठाई लेके जाती। तो देखो गुरुपा ने बिन बोले सब जानते हैं ना, तो उन्होंने कर दिया कि ले बेटी तू भी क्या याद करेगी। तो शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने पति बच्चों की तरफ से भी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने हम पे अपनी दया दिखाई, कृपा दिखाई। संगत जी, मैं सच कहूँगी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, बस गुरुपा ने तो ज़िंदगी ही बदल दी है। और मैं तो बस यही कहूँगी, बस गुरुपा इसी तरह से दया कृपा बनाए रखना और मुझे अपने अमृत वेला बख्शना। मैं सिमरन करूँ, शुक्राना करूँ, हर पल का जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया बस सिमरन करती रहो। सोते जागते खाते पीते बस अपने पूरे दिनचर्या सब आपको समर्पित है गुरुपा। घर को ब्लेस, घर आपने जो ब्लेस किया उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा, क्योंकि वो घर आपका है, मैं आपके साथ ही उस घर में पति बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। तो गुरुपा, उसका भी अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था और मैं मतलब वेट भी नहीं कर पा रही थी, बस झट से मैं मिठाइयाँ लेके आई सबके लिए। गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, उनके लिए लड्डू रखा, समोसे रखे और बस फटाफट पूजा करके उनका शुक्राना कर रही हूँ। मैंने कहा सबसे पहले मैं शुक्राना करूँगी, फिर बाकी सबके घर पे मिठाई देने जाऊँगी। तो गुरुपा का शुक्राना। तो यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, संगत जी, प्राची जी आंटी जी। मैं यहीं पे विराम देके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। आज 3 जुलाई है और इस वक्त सुबह के 7:38 हो रहे हैं और मैं ये सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी और संगत जी और प्राची जी आंटी जी। आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो। गुरु आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करे, सारे दुख तकलीफ दूर करे, सारी खुशियाँ दे और आपके काम में बरकत ही बरकत दे। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने पति, अपने दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ।
तो कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। अज्ञानियों नहीं जानती कैसे क्या होता है, तो बस जो गुरु पाप बुलवाते हैं वो ही बोल देती हूँ मैं। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, कल मैंने 2 जुलाई का सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था गुरुपा ने मुझे घर ब्लेस किया है, तो उसका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, कल का एक और इंसिडेंट है जो मैं बताना चाहती हूँ कि कल क्या हुआ था कि हमारे, मैं गुड़गांव से हूँ, तो यहाँ पे जो तहसील में जो होता है उसमें वेडनेसडे को जो होता है कोई रजिस्ट्री नहीं होती है, क्योंकि सारे काम मतलब वो बाकी डॉक्यूमेंट्स पीछे के काम सारे पेंडिंग जो काम होते हैं उस दिन वो होता है, तो कभी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। और मतलब उस दिन उन्हीं की रजिस्ट्री होती है जब कोई हाई वीआईपी के लोग जो होते हैं, जो वो जिनको इमरजेंसी होती है वो उनका होता है। तो संगत जी, मुझे तो खैर इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ये तो मुझे कल ही पता चला। तो संगत जी, जैसे कि हम बहुत टाइम से वो घर के लिए कर रहे थे और हो नहीं पा रहा था, तो देखो गुरुपा ने अचानक ही कैसे किया कि ट्यूसडे को उन्होंने, मतलब मेरे हस्बैंड को कन्वेंस डीड मिल गई थी, उन्होंने रजिस्ट्री मतलब टाइप करवा ली थी और टोकन लेना था। तो अब ये था कि बुधवार का तो टोकन मिलता नहीं, पर पता नहीं गुरुपा ने कैसे क्या मैजिक किया, क्या किया, हमें बुधवार का टोकन मिल गया। और फिर हम लोग जब बुधवार यानी कल 2 जुलाई को जब वहाँ पे तहसील में पहुँचे, तो मैं अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ और इनके कज़न ब्रदर थे उनके साथ गई थी, तो वहाँ पूरा तहसील जो था पूरा खाली था। तो इनके मम्मी पापा कह रहे थे, बताने लगे मुझे कि पहले जब हम आए थे वो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी, तो उसके लिए आए थे, कह रहे थे कि बहुत लंबी लाइन थी, हमें 1 डेढ़ घंटा लग गया था और बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन आज तक कोई भी नहीं है। तो इसका भी अनंत अनंत शुक्राना, ग्रुपा ने वीआईपी ट्रीटमेंट से हमारी रजिस्ट्री करवाई है। तो अनंत अनंत शुक्राना ग्रुपा। यही मेरे को बताना था, मैंने कहा देखो गुरुपा कैसे क्या करते हैं। और जैसे मम्मी जिस तरह से बता रही थी कि बेटा हमें तो 1 डेढ़ घंटा लग गया था खड़े होके, इतनी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। और हम जो कल गए थे तो वहाँ कोई नहीं था, आराम से हम बैठे हुए थे एसी में, और किसी की रजिस्ट्री सिर्फ हमारी रजिस्ट्री हो रही थी। इसका अनंतम अनंत शुक्राना ग्रुपा। और कल शाम को हमारी 3 से 4 के बीच में हमारी रजिस्ट्री हो गई थी, इसका भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। ये आप ही कर सकते हो जो वीआईपी ट्रीटमेंट से हमारा घर हमें रजिस्ट्री करवाई। तो इस यही मेरे को शुक्राना था, करना था। फिर संगत जी, फिर जब मैंने गुरुपा के लिए मिठाई लेने लगी, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताऊंगी, क्योंकि उसको सब मालूम था, बाकी गुरुपा कहते किसी को नहीं बताना, तो उसको मेरी सारा मालूम था कि हम घर देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने उसको बताया तो वो बहुत खुश हुई। फिर जब मैं मिठाई ले रही थी तो फिर उसका कॉल आया, तो उसने भी मुझे एक खुशखबरी दी। जय गुरु जी, शुक्राना, क्योंकि वो भी गुरुपा की संगत है, कि उसकी बेटी का भी एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो गया और कल ही पता चला, तो उसका भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। तो कल 2 खुशखबरी थी, एक मेरी छोटी बहन की तरफ से कि इसकी बेटी का एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो गया, जिसके लिए वो बहुत परेशान थी। तो यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था। तो और तो मैं गुरुपा की क्या बड़ियाई करूं। तो यही मैं अपनी, अपने पति, अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करना चाहती थी कि गुरुपा घर ब्लेस किया और उसको, मेरी बहन की बेटी को एक अच्छा सा कॉलेज ब्लेस किया। तो मैं यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। और पर गुरुपा के बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, पर गुरुपा यही कहते हैं कि कोई भी काम होता है बताना नहीं चाहिए। हाँ, गुरुपा ने मुझसे ये भी कहा, मैसेज आया था कि कल के दिन नीले रंग का कपड़ा पहनना। तो तो वो कल नीले रंग के कपड़े पहनने के लिए कहा है, मुझे नहीं पता कैसे क्या है, पर मैं जैसे गुरुपा ने मुझे आज्ञा दी है, मैं तो वैसे कल नीले रंग के कपड़े पहनूंगी। और गुरुपा का ये भी था, पर इसका मतलब मैं समझी नहीं संगत जी, कि गुरुपा का मैसेज आया था कि जिस घर में तू रहती है कि उसमें तंत्र क्रियाएँ व्रियाएँ सब कराई है, तो उस घर को तू बेचने की सोच रही है, तो उसको बेच मत, उसे किराए पे दे दे, खुद भी किराए पे रहे। पर गुरुपा मुझे ये बात समझ में नहीं आई संगत जी, क्योंकि ऑलरेडी मैं किराए पे रहती हूँ, और जो मुझे घर गुरुपा ने ब्लेस किया है उसमें मैं अभी शिफ्ट नहीं होने वाली, क्योंकि वो भी किराए पे ही है। तो उसमें भी 1 डेढ़ साल तक तो नहीं जाऊँगी। पर गुरुपा ने कुछ कहा है तो मैं तो गुरुपा पे छोड़ दिया। गुरुपा आपकी बेटी हूँ, आपकी हम बच्चे हैं, बस आप जो जैसा करो वैसा करो। तो पर मेरे बस एक ये है कि मेरे पति मेरे दोनों बच्चों को गुरुपा अपने से जोड़ लें बस। तो कहते हैं ना, जिस घर में सभी जुड़ जाते हैं उसके तो घर के ब्यारे न्यारे हो जाते हैं। तो बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, सब्र कर रही हूँ। तो यही मेरा एक छोटा-सा शुक्राना सत्संग था। कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी, संगत जी, प्राची जी, आंटी जी। और मैं यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी। जय, जय, जय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी आंटी जी। आज 28 जून है और आज शनिवार का दिन है और इस वक्त 11:11 हो रहे हैं। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी और गुरु जी और प्राची जी आंटी जी। तो सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो सबसे पहले मैं प्राची जी आंटी जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो एक बहुत ही अच्छी सेवा कर रही हैं और सबके सत्संग जो प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हैं। तो शुक्राना प्राची जी आंटी जी, ग्रुप आपको ब्लेस करे, पूरी फैमिली को ब्लेस करें। तो संगत जी मैं क्या तो शुक्राना करूँ गुरुपा का, हर दिन हर पल तो सत्संग होते हैं। अभी जैसे मैंने अपना एफबी खोला तो उसमें था तेरा काम हो जाएगा, तेरे काम की शुरुआत हो गई है, मैं साथ में जा रहा हूँ, चल शुक्राना कर। तो संगत जी की आज सही में एक बड़ा है काम करने मेरे हस्बैंड अंकल जा रहे हैं। तो मैंने गुरुपा से कहा था कि आप साथ जाना साथ आना। तो गुरुपा का देखो मैसेज आ गया कि मैं जा रहा हूँ और तेरे एक अच्छे काम की शुरुआत हो गई है, पूरा हो जाएगा, तो बस शुक्राना कर। तो शुक्राना ग्रुपा उसका भी। और ग्रुपा देखो बिन बोले सब जानते हैं ग्रुप, क्योंकि संगत जी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बहुत सिर में दर्द होता है मेरे एक तरफ, और जब होता है तो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या करूँ, मेडिसिन भी असर नहीं करती है। तो अभी कल परसों में तो इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि मैं फिर ऐसा लगता है कि आप ठंडी चीज़ें खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, तो उससे आपकी कैलोरीज भी बहुत जाते हैं, फिर वेट भी बढ़ता है। तो उस टाइम तो मतलब ये हो जाता है समझ में नहीं आता। तो परसों की यही बात थी संगत जी, में इतना तेज़ सिर में दर्द होता है, जबकि मैं 2 मेडिसिन उस माइग्रेन की खा चुकी थी, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी, आइसक्रीम भी खाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। संगत जी फिर मैंने जब रात को गुरुजी का नाम लिया और दवाई खा के सोई, तब जाके सुबह ठीक हुआ। तो गुरुपा का अभी वही मैसेज आया था कि तेरे में सिर में दर्द रहता है, तो संगत जी तो गुरुपा ने कोई उपाय बताया है, जो अभी मैंने किया नहीं क्योंकि अभी वो आया है। तो मैं कोशिश करूँगी इसे पूरा करने की। तो संगत जी वो शायद किसी संगत के लिए हो। तो गुरुपा का ये मैसेज था कि 5 लौंग लेके उसे अपने ऊपर से 21 बार घुमा के फिर एक काले से कपड़े में बांध के उसको अपने गले में पहनना है 7 दिन तक। फिर उसके बाद आपको उसे मंदिर में रख के आ जाना है। तो इससे आपका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर, सिर दर्द जो है और नेगेटिविटी जो उसकी वजह से होती है वो दूर हो जाएगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये उपाय बताया, मैं इसे पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो इसका भी अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा का। और संगत जी मैं बहुत टाइम से गुरुपा के बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, किसी भी सत्संग में नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि घर पे गुरुपा का 7 जुलाई को जो गुरुपा का बर्थडे आने वाला है, तो घर पे मैं सेलिब्रेट करूँगी। तो उसके लिए भी गुरुपा ने एक सेवा दे रखी है कि उस दिन 7 जुलाई को चाय और जो कड़ा प्रसाद है वो गरीबों को बाँटना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी उसकी भी। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि मतलब घर पे ही अपने 7 जुलाई को गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, लेकिन उस टाइम पे मैं जयपुर में होंगी, तो मैंने सोचा मैं 6 तारीख को आ जाऊँगी। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो जयपुर में रहती है, तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग मेरे घर पे ही ना गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और शाम को एक सत्संग भी है, तो हम वहाँ भी चलेंगे। तो शुक्राना ग्रुपा में मैं इतने सोच रही थी, मैं किसी सत्संग में नहीं जा पा रही, बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। तो गुरुपा ने ऐसे इंतज़ाम कर दिया कि मैं अपनी बहन के घर गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट भी करूँगी, फिर शाम को हम सत्संग भी जाएँगे। तो शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा क्या बढ़िया है गुरु, मतलब अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि बस गुरुपा यही कहते हैं बस शुक्राना कर, जितना शुक्राना करोगे उतना ही तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हारी तकलीफ़ें दूर होंगी। बस गुरुपा मांगते ही क्या है हमसे, कुछ नहीं मांगते, और बिन वाले तो सब बिन बोले तो वो सब कुछ समझ जाते हैं। बस हमें उनका शुक्राना ही तो करना है, उनको हर पल थैंक्स बोलना है, उनका सिमरन करना है। तो मैं तो सभी संगत से कहूँगी कोई भी जो परेशान है वो गुरुपा के चरणों में जाए, उनका सिमरन करें, उनका शुक्राना करें और उनको मतलब शुक्राना प्लेटफॉर्म पे करें। तो और आप खुद ही फ़र्क देखोगे। मैं तो हमेशा देखती हूँ जब भी मैं शुक्राना करती हूँ ना, तो गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो अब मैं और क्या बोलूँ, हर पल ही सत्संग होते हैं, हर क्षण सत्संग होते हैं, बाहर नहीं आती तो हर रूप में, नंबर्स में, बटरफ्लाई के रूप में, हर जगह मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिल जाती है। तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये जो सत्संग था मैं अपने पति अपने बच्चों की तरफ से गुरुपा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ।
तो मैं बस यहीं पे अपने सत्संग को विराम दूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अगर कोई भूल-चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा संगत जी और प्राची जी, आंटी जी। तो अभी हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपाल, लव यू। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से जब 2023 से जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जुड़ी, कैसे नहीं जुड़ी, एकदम समझ नहीं आया। क्योंकि मैं जब भी फेसबुक और यूट्यूब चलाती थी तो मुझे एक गुरुजी के नाम से मैसेज आता था, तो वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये मेरे से ही रिलेटेड है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ से परेशान होते हैं और आपको कोई चीज़ अगर आपसे रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी दिखती है तो उससे आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे से ही कनेक्ट है। तो जब मैं उस मैसेज को देखती थी तो मुझे लगता था अरे ये तो मेरी है, मेरे साथ है। तो मैं फिर देखने लगी कि गुरुजी कौन से हैं। जब मैंने थोड़ा सब देखा, सर्च किया, तो पता चला कि ये बड़े मंदिर वाले छतरपुर वाले गुरुजी हैं। तो मैं 2023 से फिर गुरुजी को फॉलो करने लग गई हूँ। अब गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि गुरुजी 2023 से जब से जुड़ी हूँ बस गुरुजी ही। और उसके ही 2 साल पहले मेरी मम्मी पापा की डेथ हुई थी, तो बस गुरुजी को ही मैंने अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ मैंने गुरुजी को ही बना लिया है। गुरुजी मेरे हमेशा अंग संग साथ रहते हैं। जब भी मैं कुछ भी दुखी होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है तो उसको पढ़ के मुझे ये लगता है कि हाँ कोई पिता है जो मेरे साथ है। हर संग, हर बार, हर संग मेरे अंग संग है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है। नहीं तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आज से पहले मान लीजिए आप जब से 2023 से नहीं जुड़ी थी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। मैं बहुत परेशान रहती थी। बस ये कह लीजिए कि मैं अपना जीवन बस चला रही थी और मुझे कोई नहीं, जबकि किसी बात की कोई कमी नहीं होने पे भी अगर इंसान का शरीर का सुख नहीं हो तो वो फिर उसके लिए सब चीज़ बेकार होती है। चाहे आपके उसके आगे आप कितनी ही कीमती से कीमती चीज़ रख दीजिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो गुरुजी की इतनी कृपा दृष्टि रही है कि मैं अब अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। नहीं तो पहले मैं बस हर टाइम यही सोचती थी कि बस जीना है, बच्चों के लिए जीना है, कुछ अपना जीवन कुछ नहीं है। कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, कब सुबह हुई कब रात हुई कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब गुरुजी ने इतनी पॉजिटिव थिंकिंग बना दी है कि अब मैं सिर्फ अच्छा अच्छा सोचती हूँ, अच्छी वो करती हूँ। तो गुरुजी की ऐसी मेहर है। गुरुजी की रोज़ मैं मंत्र जाप करती हूँ, जल प्रसाद रहती हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहता है। गुरुजी मुझे तिलक में, मुझे जोत में हमेशा दर्शन देते हैं। तो मेरी और ज़्यादा गुरुजी के प्रति और जो भी मेरी गुरुजी के प्रति जो भावना है वो और बढ़ जाती है। और हमेशा कोई भी चीज़ के लिए मैं दुखी होती हूँ तो गुरुजी तुरंत मैसेज के थ्रू मुझे कुछ भी जवाब दे देते हैं। तो जो मेरे से रिलेटेड होता है तो मैं इतना अपने आप को ये समझती हूँ कि हाँ गुरुजी हमेशा साथ में रहे हैं। तो मेरी बेटी के साथ भी वो हमेशा रहते हैं। वो बाहर पढ़ने गई है तो उसके अंग संग सदा रहते हैं, क्योंकि उसकी बागडोर मैंने गुरुजी को ही सौंप रखी है कि आप ही उसको जो करा रहे हैं तो वो आप ही करा रहे हैं, तो आप उसके अंग संग रहिए। और बस गुरु से मेरी ये अरदास है कि मेरी अंकल जी के हेल्थ को ठीक कर दें। वो आजकल बहुत तबीयत उनकी शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब रहती है। तो फिर भी वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उनकी तबीयत जैसे गुरुजी ने बताया कि 7 इलायची मेरे आगे रख देना और रोज़ एक खाना फिर साथ रख देना, तो वही मैं करती हूँ। तो वो उनको रोज़ एक इलायची देती हूँ तो वो खाते हैं। तो जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं, गुरुजी ने मेरी तबीयत के लिए उनने कहा कि मैं तुम्हारी सारी दवाइयाँ छुड़वा दूँगा बेटा, तू चिंता नहीं कर।
तो उन्होंने कहा तेरे पैरों में इतनी तकलीफ़ रहती है तो उसके लिए तो 5 या 7 रोज़ काली मिर्च खाया कर चाय के साथ सुबह-सुबह। पहले खा के फिर गरम चाय पी लिया कर, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा है। उससे जो भी उन्होंने कहा था तेरे क्लॉट बन गए पैरों में, जिसकी वजह से तेरे को चलने में दिक्कत होती है, तो वो तेरे सब सही हो जाएँगे। तो ऐसे गुरुजी हैं कि वो हर बात में ध्यान रखते हैं। और गुरुजी से मेरी यही अरदास है, गुरुजी मेरी और जो परेशानी है उन्हें भी आप दूर कर दो। आप कहते हो मैं तो तेरे मंदिर में पूरे टाइम रहता हूँ, मैं तुझे देखता हूँ तू क्या करती है क्या नहीं। तो गुरुजी अगर आप मुझे, अभी मैं सत्संग आपका शेयर कर रही हूँ, आप सुन लो तो प्लीज़ गुरुजी मेरी जो और परेशानियाँ हैं, बेटे की जॉब की है, वो आप अच्छी सी उसको जॉब ब्लेस कर दो। बस इतनी अरदास है आपसे गुरुजी। और बस जो भी जहाँ भी बेसहारा लोग हैं, भूखे हैं, वो हैं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग जो परेशान हैं, उनके अंग संग रहना, उनके साथ रहना, संगत के साथ रहना, सबके साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। क्योंकि इंसान बहुत दुखी होता है, कई लोग अपनी पीड़ा को कह नहीं पाते, लेकिन आप तो महाशिव हो, सबको जानते हो, तो सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्राची आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती है, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी बस आपसे मेरे को और थोड़ी, मेरे आपने इतनी मेरे को ठीक कर दिया है जिसकी मैं सोच नहीं सकती, लेकिन आगे भी मुझे थोड़ा पैरों से और मेरे को ठीक कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी। और मेरे अंकल जी और बच्चों पे और पूरी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। गुरुजी के मंत्र आपके साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं झांसी से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। और गुरुजी का बहुत बहुत अतंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल मुझे हर मैसेज में यही बोलते हैं कि बेटा तू अपना शुक्राना सत्संग और संध्या वाला सत्संग शेयर किया कर। लेकिन किसी कारणवश से मुझे कभी कर देती हूँ, कभी नहीं कर पाती। तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। आपकी ये नादान बेटी बहुत ऐसी है कि वो आलसी कह लो या घर के कामों में व्यस्त की वजह से, कुछ भी गुरुजी आप कह लो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी आपकी इतनी कृपा दृष्टि है, मैं जानती हूँ गुरुजी आप इतने दयालु हो कि अपनी जितनी भी आपकी बेटियाँ हैं या बेटे हैं, सब पे आप अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और सदा आप सबको ही बहुत ही प्यार करते हैं। और गुरुजी की ऐसे ही मैं अभी 2023 से ही जुड़ी हूँ, लेकिन इतने ही दिनों में गुरुजी को मैं इतनी ज़्यादा गुरुजी को अपना मानने लगी हूँ कि हर पल हर क्षण कोई भी काम कर रही हूँ, मेरे मन मतलब मुँह से मंत्र जाप निकलता रहता है। चाहे वो मैं टीवी देख रही हूँ या मैं काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे मुँह पे सिर्फ मंत्र जाप रहता है जो मेरा बस चलता रहता है। और रात में भी आप संगत जी मैं क्या बताऊँ, रात में भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। मुझे ये लगता है नहीं, गुरुजी ने कहा ये सुनना है, ये सुनना है, तो मैं पूरी रात ही आप सोच लीजिए मैं जगी रहती हूँ। और कितना ही सोचूं, मैं तो 3 बजे भी मेरे को एकदम गुरुजी उठा देते हैं, तब भी मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ। जैसे थोड़ी आँख लगती है तो मैं सो जाती हूँ, जैसे सोई सत्संग सुनते सुनते तो ऑफ़ करके फिर मैं सो जाती हूँ। तो मेरी फिर मैं एकदम से 3 बजेंगे या 3:10 होगा तो मुझे एकदम से गुरुजी जैसे उठा देते ना, एकदम से हड़बड़ा के मैं उठ जाती हूँ। और उठने के बाद फिर मैं पूरे बैठी रहती हूँ और मंत्र जाप करती रहती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप मेरे पे चलता रहता है, मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। और गुरुजी की पूजा करती हूँ। हाँ, पूजा का मैं आपको बताऊँ कि शायद भगवान मेरी पूजा माने नहीं माने ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपनी तबीयत से पैरों की वजह से इतनी परेशान हूँ कि मैं टाइम से नहीं कर पाती, देर सवेर मुझे हो जाती है। और मैं गुरुजी का दिया भी रखती हूँ और
अपना भी माता रानी का, वैष्णो देवी को मानती हूँ मैं उनका भी दिया रखती हूँ। तो हमेशा मेरे को दिए में कभी फूल बनता है, कभी और कोई आकृति बनती है, कभी कुछ बनती है। गुरुजी ने अभी मुझे उसमें दिए में मुझे वैष्णो देवी दिखाई। उनकी जो होती है, छवि होती है वैष्णो देवी की, वो वैष्णो देवी पूरी देवी जी मुझे दिए में जो दिया होता है उसके अंदर बन के आ गई। और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत अनंतम मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। मैंने कहा गुरुपा, आप अपनी बेटी को जानते हो कि वो पैरों की वजह से कहीं नहीं जा पाती, तो आपने मुझे देवी जी के दर्शन करा दिए उसी में ही। आप इतने प्यारे हो गुरुजी कि सबका ध्यान रखते हो कि कौन बंदा कैसे अपना कष्ट कैसे काट रहा है, क्या कर रहा है, कैसे झेल रहा है, तो उसको कैसे उसको उसके इष्ट का, जिसका वो देवी को मानती है, तो आपने मुझे वैष्णो देवी का दर्शन करा दिए। ऐसे ही संगत जी, गुरुजी हमेशा किसी न किसी दिए में मुझे फूल तो मेरा बनता ही है हमेशा। गुरुजी उसके अंदर मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग देते हैं। तो गुरुजी की ऐसी कृपा दृष्टि रहती है। अभी मैंने कस्टर्ड बनाया घर के लिए, तो गुरुजी ने मुझे कस्टर्ड में भी दो चरण बन के पूरे, गुरुजी को जब मैंने प्रसाद लगाया तो उसमें गुरुजी के चरण बन गए। तो संगत जी, गुरुजी की ये कृपा दृष्टि मेरे पे बनी हुई है, और ऐसी ही कृपा दृष्टि मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे, सब पे बनी रहे। और ऐसे ही गुरुजी का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मैं टाइम पे नहीं कर पाती तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़ गुरुजी। मैं कोशिश कर रही हूँ सही करने की, कि किसी तरह से मैं आपके जो आप मेरे साथ से चाहते हैं मैं उस तरह बनूँ, और उसके लिए मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ। बस आप मेरे पैरों को ठीक कर दो, जिसकी वजह से मैं बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रही। मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन पैर चलना पड़ता है तो मैं नहीं आ पा रही हूँ गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना गुरुजी, मेरे बच्चों पे। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं प्राची आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी रोज़ मुझे कहते हैं कि तू कुड़िए, तू शाम का संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझसे रोज़ यही कहते हैं कि तू ये कर, जब भी तेरी सब परेशानियाँ दूर होंगी। तो आज मैं गुरुजी के आगे यही संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी के मेरे जीवन में आने के बाद से मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। गुरुजी ने मेरे को इतना ब्लेस किया है कि गुरुजी हर पल हर बात मेरी सुनते हैं। मैं जब भी गुरुजी से कोई भी अरदास करती हूँ तो वो मुझे मैसेज के थ्रू किसी भी तरह से वो मेरे को देते हैं, चाहे वो मेरी तबीयत से रिलेटिव हो, या बच्चे से हो, या पति से हो, किसी से भी हो। कोई भी मैसेज मुझे आ जाता है कि मैं तू चिंता नहीं कर, तेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे लिए। गुरुजी जब से मेरे जीवन में हैं तो उन्होंने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है। बच्चे भी मेरे, बस इतनी गुरुजी से अरदास है कि जो अरदास मैंने आपसे लगाई है वो मेरी पूरी कर दीजिए गुरुजी। मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जब भी मैं रोज़ाना मेरी पैर में मेरे बहुत तकलीफ़ रहती है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो मैं रात में भी अमृत वेला के टाइम भी मैं गुरुदेव से बहुत अरदास करती हूँ कि मेरी ये पैरों की प्रॉब्लम को ठीक कर दो। तो गुरुजी का यही मैसेज आता है कि तू चिंता नहीं कर, थोड़े दिन की है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेरा जो भी कष्ट है उसको मैं थोड़े में करके काट रहा हूँ।
गुरुजी प्लीज़ मेरी ये परेशानी दूर कर दीजिए। और जब भी मैं कोई भी काम सोचती हूँ तो बस गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, तो वो काम ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं बनता है। और गुरुजी चाहे देर कर दें लेकिन मेरा वो काम हो जाता है। तो गुरुजी से मेरा यही बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, जो हर पल अपनी संगत का ध्यान रखता है। आप महाशिव हो गुरुजी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तेरे पे महाशिव का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। और उन्होंने मुझे माता रानी, क्योंकि मैं पैर की वजह से कहीं भी नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो गुरुजी ने मुझे, जो मैं गुरुजी का दिया जलाती हूँ उसमें गुरुजी ने मेरे को वैष्णो देवी के भी दर्शन दिए हैं और शिव जी के भी दर्शन दिए हैं। और रोज़ ही मैं गुरुजी का दिया जलाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ गुरुजी दर्शन देते हैं। तो ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें। और मेरी जो भी मैंने गुरुजी के सामने अरदास रखी है, बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी मेरी वो अरदास जल्दी से पूरी कर दीजिए, तो मैं आपका सत्संग कराऊंगी। और यही सब कामना करते हुए कि मेरी सब अरदास जल्दी पूरी हो जाए, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का संध्या वेला शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे हर पल यही बोलते हैं कि बेटा तो अपना संध्या वेला शुक्राना शेयर कर, लेकिन मैं उनकी इतनी आलसी बेटी हूँ कि मैं उनका संध्या वेला शुक्राना शेयर करने में बहुत टाइम लगा देती हूँ। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं कि मैं कर नहीं पाती हूँ, और कोई कारणवश से या अपनी तबीयत की वजह से मैं उसे टाइम टू टाइम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन गुरुजी की बहुत ही कृपा दृष्टि रहती है हम मुझ पर, मेरे बच्चों पे, घर परिवार पर, कि जो एक पहले वाला जो देखें कि जब मैं 2023 से गुरुजी से जुड़ी हूँ और अभी वाला जो जो मेरा जो चल रहा है प्रेजेंट, उसमें देखूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा बिल्कुल ही जीवन बदल गया है। जो मैं 2023 में इतनी अपने आप में इतनी ज़्यादा दुखी रहती थी कि हर वक्त मुझे अपनी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी, कि कोई भी ऐसा नहीं था जो मुझे हर पल ये नहीं कहता हो कि मैं हर बात, कोई भी मेहमान आए या कोई आए, हर वक्त वो यही बात बोलता था कि आप ठीक हो, आप ठीक हो। मतलब कुछ ही किसी ना किसी कारण से मेरी तबीयत, कोई ना एक चीज़ ठीक होती थी कि दूसरी पहले से चालू हो जाती थी। तो मैं कभी ठीक ही नहीं रहती थी, कि मैं अपने आप में इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि मुझे ये लगता था शायद मेरा जीवन ही बहुत ख़राब है, कि मैं कभी ठीक होंगी नहीं, या मैं कभी कभी मेरे जीवन में कभी कोई खुशी आएगी नहीं आएगी। संगत जी देखिए, अच्छा पहनना, खाना, कपड़ा पहनना, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छी सब चीज़ें होना एक तरफ है, लेकिन अपनी तबीयत और अपना जो स्वास्थ्य है वो एक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगती है, नहीं तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो ही मेरे साथ था, मेरे को सब तरह से सुख था हर चीज़ का, लेकिन मैं अपनी तबीयत से इतनी ज़्यादा परेशान रहती थी कि मैं जीना ही नहीं चाहती थी। मुझे हर पल ये लगता था बस मैं एक अपना जीवन का जो भी है, मेरा जीवन है वो एक बोझ है मेरे लिए, जो मैं बस अपना चला रही हूँ कैसे ही, चाहे रो के, चाहे हँस के, चाहे कैसे ही झूठी मुँह पे मुस्कान ला के, दूसरों के सामने हँस के, जैसे अंदर से इतनी तकलीफ़ रहती थी, लेकिन सामने दिखाने के लिए मैं दूसरों के ऐसे फ़ील करती थी कि जैसे मैं बहुत खुश हूँ या मैं ठीक हूँ या यूँ हूँ। लेकिन ये मैं जानती हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं कि मैं कितनी परेशान रहती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे जीवन को एकदम ही बदल दिया है। अब मैं अपने आप में इतना अच्छा महसूस करती हूँ। बस मेरे साथ अभी जो परेशानी है वो सिर्फ मेरे पैरों को लेके है, वो पैरों की वजह से, और इतनी ज़्यादा परेशानी है मेरे पैरों की वजह से कि मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। पूरी रात मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, या फिर मैं उनका
कुछ भी सत्संग सुनती रहती हूँ तो मुझे 4-4 बज जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि मैं सो जाती हूँ और कई बार तो मैं जगती ही रहती हूँ, सुबह हो जाती है। तो पैरों की समस्या से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कारण है, क्या नहीं है। सब दवाइयाँ ले ली, सब कुछ कर ली, लेकिन गुरुजी ने मुझे 7 बार जल पीने को भी कहा है, वो भी मैं करती हूँ। अपने पेट पे, नाभि पे मैं उनका चंदन टीका भी लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं गुरुजी ये मेरे कैसे कष्ट कटवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये तो गुरुजी जाने, वो ही समझ सकते हैं कि मैं कब इससे परेशानियों मेरा पीछा छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, जो भी है गुरुजी ने जो भी मुझे अभी तक की जो लाइफ ब्लेस की है वो बहुत अच्छी है। मैं अब खुश रहती हूँ और मेरे दोनों बच्चों को भी गुरुजी ने खूब कृपा दृष्टि है उन पे भी, कि दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पति भी बहुत अच्छे हैं। और बस मैं चाहती हूँ जो गुरुजी के आगे मैंने अरदास की है वो मेरी गुरुजी मेरे बच्चों को लेके और जो घर की जो समस्या है उसको लेके वो मेरी पूरी कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी एक सत्संग और है गुरुजी, संगत जी मेरा, कि मेरी बेटी के पैर में एक वाइट स्पॉट हो गया है अंगूठे पे। तो वो मैं उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रही, कुछ भी, सब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है कि जो करेंगे गुरुजी करेंगे बस। ना मुझे उसकी दवाई कोई लगानी है, ना मैं उसको कोई खाने की दवा दे रही हूँ। वाइट पैच हो गया उसके अंगूठे पे, तो बस मैं गुरुजी का जो जोत जलती है, जो आखिर में जोत बचती है वो, और गुरुजी का चंदन और जल लेके मैं मंत्र जाप करके उसके अंगूठे पे लगाती हूँ। तो इतना है कि उस पे ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट आने लग गए हैं। और बस गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उसका वो स्पॉट जल्दी से ठीक कर दिए। आप तो जानते हैं कि ज़रा सी भी लड़की पे ज़रा सा भी दाग हो जाए, कुछ हो जाए तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। तो गुरुजी आप तो वैसे ही बेटियों को इतना चाहते हैं, इतना सब करते हैं। गुरुजी बस मेरी बच्ची का ये दाग ठीक कर दीजिए, ये आपकी बड़ी कृपा होगी। और आप अपना आशीर्वाद पूरी संगत पे, पूरे परिवार पे, सब पे बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना गुरुजी के मंदिर जाप के साथ एक अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज मेरे फ़ोन पे बहुत बार आ रहा था कि बेटा सत्संग सुन। उस सत्संग की हेडिंग ये थी कि उसमें था कि तू अपने पापों की माफ़ी मांग ले और अपने कर्म कटवा ले। तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा पाप है, क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा सत्संग को मैंने सुना तो उसमें एक आंटी जी अपना बताने लगी, सत्संग सुनाने लगी कि गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि अपने पापों का कर्म कटवा ले। तो फिर बोले मेरे को वो हुआ कि मैंने 2 अबॉर्शन कराए थे, तो वो मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। तो उन्हें आंटी ने बताया, तो उसी पे मैं भी आज गुरुजी के सामने अपना यही गुरुजी से अपना बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने भी 28 साल पहले एक अबॉर्शन कराया था। वो भी बहुत ही मुश्किल से, बहुत कारणवश कराया था, क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो और फिर इसी वजह से, और वो बेबी ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मुझे बहुत मुश्किल थी मेरे साथ कि मैं नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, तो मुझे दूसरा बेबी नहीं चाहिए था। तो मैंने ये पाप कर लिया था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। गुरुजी आपकी नादान बेटी थी, मैं आपसे हज़ारों लाखों बार माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे से हो गया है, जिसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुजी। और
मैं आपकी कृपा दृष्टि सदा हमारी मेरे पे बनी रहती है। सदा आप मुझे ब्लेस करते रहते हो, मेरी हर बात का इशारा देते हो कि मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। तो गुरुजी मुझे आप अपनी बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये कर्म पाप किया है उसको मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंदिर आपके साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझसे बोला कि बेटा तू रोज़ाना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर संध्या वेला का, लेकिन किसी कारण से मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन आज मैं एक सत्संग आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी जब से मेरे जीवन में आए हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, बहुत मेरे जीवन में परिवर्तन आया है कि एकदम से आप ये कह लीजिए कि मैं जो पहले थी वो एकदम से बदल गई और अब मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। पहले मैं तबीयत की वजह से हमेशा मेरे थॉट्स नेगेटिव ही रहते थे कि मैं शायद जीवन में कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहर है, इतना आशीर्वाद है गुरुजी का कि वो मुझे पल पल हर समस्या के लिए कोई ना कोई सत्संग सुनवाते हैं और उसमें मुझे वो कई दवाइयाँ बताते हैं कि ऐसा कर ऐसा कर। तो अभी कहीं मैं आपको गुरुजी ने जो मुझे सत्संग में बताया था, मेरे को अपने पैरों में बहुत तकलीफ़ रहती है कि उसकी वजह से आप ये कह लीजिए कि मेरा जीवन बिल्कुल ही नहीं के बराबर। मैं कहीं भी सोशल लाइफ नहीं है, ना मैं कहीं जा पाती हूँ, ना मतलब अपने घर में भी बस मैं थोड़ा ही चल पाती हूँ, ज़्यादा नहीं चल पाती। तो पैरों में इतनी तकलीफ़ रहती है, तो उसकी वजह से मेरे कहीं कहीं ऐसे ऐसे क्लॉट्स से ऐसे पैर में हो गए हैं, तो उससे मैं बहुत परेशान रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी ने सत्संग में बताया कि रोज़ाना सुबह 6-7 या 5-6 या 6-7 काली मिर्च लेके और उसको खाली पेट जब चाय पियो तो पहले काली मिर्च खा लो, उसके बाद उसके ऊपर गरम आप चाय पी लो। तो धीरे धीरे आपके वो सारे क्लॉट डिजॉल्व हो जाएंगे और उससे आपको पैरों के में बहुत आराम मिलेगा। और सच में संगत जी, मैंने अभी मुझे 1 हफ्ता 10 दिन हुआ है मैंने उसको किया, तो मुझे इतना आराम मिला है कि पहले मैं अपना पैर छू भी नहीं पाती थी कि मुझे इतना पेन होता था कि अगर कोई ज़रा सा पुश भी कर दे तो मैं चिल्ला पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने ये काली मिर्च ली है और गुरुजी ने कहा कि उसके ऊपर गरम चाय पीनी है, तो मैंने वही आंटी ने जैसा बताया था तो वो गरम चाय मैंने पीती हूँ, तो उससे मुझे बहुत आराम है। अगर किसी भी सत्संग में अगर किसी को भी अगर इससे मेरे सत्संग से अगर लाभ मिले और उसको मतलब अपनी तकलीफ़ हो, उससे अगर उसको कोई फ़ायदा हो तो ये ज़रूर आप करिए। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो वैसे सबके साथ ही है, सबका साथ वो अंग संग रहते हैं, मेरे भी वो हमेशा अंग संग रहते हैं। चाहे वो मेरे बच्चों से रिलेटेड कोई सत्संग हो, चाहे वो मेरे खुद से मेरी बीमारी से हो, पल पल मुझे हर चीज़ मैसेज के थ्रू बता देते हैं और वो कहते हैं तू परेशान नहीं हो, मैं तेरी सारे कष्टों को धीरे धीरे करके सबको ऐसा कर दूँगा कि तू जो इतनी दवाइयाँ खाती है वो सारी दवाइयाँ तेरी मैं छुड़वा दूँगा और निरोगी काया कर दूँगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आप सदा मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखिए। आप पिता हैं, आप जानते हैं कि आप कभी अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकते और इतना भी आप 90% कष्ट अपने पे ले लेते हैं, 10% ही हमें कहते हैं। लेकिन गुरुजी आप अपना भी बहुत ध्यान रखो। हम हैं, हमने किए होंगे कोई ऐसे कर्म जो हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन आप पिता रूप में आके हमारे कष्टों को भी झेल रहे हैं। प्लीज़ गुरुजी आप अपना बहुत ध्यान रखो। हमारे हैं तो उन्हें आप छोटे में करके कटवा रहे हैं, लेकिन हमें बस इतना करो कि हम सहन कर पाएँ, उन कष्टों को हम सहन कर पाएँ और वो कष्ट जो हमें भोगने उन्हें हमें भोगने दो गुरुजी।
आप नहीं परेशान हो, आप बस अपना आशीर्वाद हम पे हिम्मत बनाए रखो। हम नहीं चाहते सॉरी कि हमारे गुरु को थोड़ी भी तकलीफ़ हो। तो यही मेरा सत्संग था। मैं अगला सत्संग अपना फिर शेयर करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी के का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जब से मेरे जीवन में आए, गुरु जी जब से मेरे अंग संग हैं, गुरु जी ने मेरे पे बहुत कृपा दृष्टि दिखाई है। गुरु जी मेरे मम्मी पापा 2 साल हो गए मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, और तब से ही मैं 2023 से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो गुरु जी को मैंने अपना पिता माना है। गुरु जी मेरे ही पिता हैं, भाई हैं, बहन है, सब कुछ गुरु जी हैं। गुरु जी की हमेशा मेरे पे कृपा दृष्टि बनी रहती है। गुरु जी ने हमेशा कोई भी मेरे को संकट आया है या कुछ भी आया है, तो गुरु जी ने मुझे इतना साथ दिया है कि उनने मुझे कभी भी मैं दुखी हुई हूँ तो गुरु जी ने मुझे मैसेज के थ्रू हमेशा ये बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि जिसका मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। गुरु जी की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे पे बनी रही है, मेरे परिवार पे बनी रही है, मेरे बच्चों पे बनी रही है। सॉरी संगत जी। गुरु जी ने मेरी बेटी का भी अभी गुरु जी से बहुत अरदास करी थी कि गुरु जी मेरी बेटी का अच्छे से कहीं भी इसकी जॉब लग जाए, या इस ये जो करना चाहती है वो ये कर पाए। तो गुरु जी ने ऐसी कृपा करी है कि गुरु जी ने उसको हमेशा मैसेज दिया कि बेटा मैं जो कह रहा हूँ वही कर। तो मेरी बेटी भी गुरु जी के ही बहुत बड़ी गुरु जी को मानती है, गुरु जी को ही वो अपना पिता मानती है, गुरु जी से ही अरदास करती है। तो उसे गुरु जी से कहे, गुरु जी ने उसका इतना मार्गदर्शन किया कि उसने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर। तो अभी उसने अपना न्यू एडमिशन लिया है और वो अभी चली गई है और उसका अच्छे से एडमिशन हो गया है। वो खूब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। और गुरु जी ने उससे बोला कि जो जो मैं कहता जा रहा हूँ, जैसे मैं तुझे बता रहा हूँ, तो ऐसे करते जा कि एक दिन तो इतना नाम कमाएगी। तो वो गुरु जी के ही बिल्कुल मार्गदर्शन पे चल रही है और गुरु जी हमेशा उसके साथ रहते हैं। हर समय वो कोचिंग भी जाती है तो तितली रूप में उसके साथ साथ चलते हैं या कबूतर रूप में उसका साथ देते हैं। वो अगर कहीं पे किसी चीज़ के लिए खड़ी हुई होती है तो एक कबूतर उसके साथ चलता है, जो उसको बिल्कुल उसके ऐसा लगता है जैसे गुरुजी उसके बिल्कुल अंग संग हैं। और गुरुजी से बस यही अरदास है कि हमेशा उसके साथ रहना, वो वहाँ पे अकेली नहीं है, गुरुजी उसके साथ है, हर पल साथ है। तो गुरुजी का बहुत बहुत आनंदम शुक्राना। अब बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुजी मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी जॉब ब्लेस कर दो, जिससे वो भी अपना जो भी उसका जॉब करना चाहता है उसमें उसका सिलेक्शन हो जाए। तो गुरुजी से यही मेरी अरदास है। और अपने मेरे अंकल जी हैं, उनकी तबीयत ठीक रहे, उन्हें हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, और जो भी उनकी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करना। मुझे भी हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुजी, क्योंकि मैं पहले से बहुत अपने आप को सही समझती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं। तो मैं पहले से बिल्कुल मेरी लाइफ बदल गई है और अब मैं एकदम से नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ। हमेशा गुरुजी का मैसेज ऐसे लगता है जैसे मन में कुछ सोचा और तुरंत ही गुरुजी का वही मैसेज आ गया कि चाहे आप उदास बैठे हो, चाहे आप टेंशन में हो, चाहे आप रो रहे हो, तो गुरुजी ऐसे हिम्मत देते हैं जैसे पीछे पीठ पे हाथ रख के थपथपा रहे हो और कह रहे हो बेटा तू दुखी नहीं हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कितनी बार कहा, जो उन्होंने कहा कि तेरे पैरों की तकलीफ़ भी मैं जल्द दूर कर दूँगा, तेरी दवाइयाँ सारी बंद कर दूँगा।
तो बस गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखना, हमेशा संग रहना। मेरे अंकल जी को हेल्पलेस करना, वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उनको कुछ नहीं हो, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। वो आपकी बहुत सेवा करते हैं। तो गुरुजी सदा अपना आशीर्वाद उन पे बनाए रखना, बच्चों पे बनाए रखना, घर पे बनाए रखना। ये घर परिवार हमारा नहीं है गुरुजी, आपका ही है, आपका ही है सब कुछ, हर चीज़ आपकी है गुरुजी। हम तो यहाँ बस आपकी शरण में है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी की कृपा दृष्टि के साथ, और आगे का जो भी सत्संग होगा वो मैं शेयर करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।